हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम लोग बेसिक्स ऑफ रेशियो के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो कल तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, चलिए उसे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। जैसा कि कल जो है लास्ट जो टॉपिक था, वो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो इस तरीके का क्वेश्चन था। देखिए, इफ ए अपॉन बी इक्वल्स सी अपॉन डी इक्वल्स ई अपॉन एफ, ये आपके पास कुछ भी हो, ठीक है, मान लेते हैं 2/3। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था? पहला इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है, कि एम ए प्लस एन सी प्लस पी ई अपॉन एम बी प्लस एन डी प्लस पी एफ क्या होगा? ये जनरल टर्म हम लिए हैं, ठीक है। इस m की जगह पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता था, ठीक है। जैसे कि हम ये ले लें 2a 2a प्लस 3c माइनस 5e अपॉन, फिर यहाँ से वही 2b प्लस 3d माइनस 5f, ये क्या होगा? तो इसे करने के लिए हम क्या बताए थे, यानी हम लोगों ने क्या सीखा था कल, कि जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन गिवन रहे, इस तरीके का रेशियो गिवन रहे कि a अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी इक्वल्स ई अपॉन एफ इक्वल टू 2/3 हो, और हमें इस तरीके से पूछ लिया जाए, तो कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वह था कि हम देखेंगे कि a का कोफिशिएंट नीचे, चूंकि पहले ये देखेंगे ए सी ई न्यूमरेटर में था, ए सी ई न्यूमरेटर में, बी डी एफ डिनोमिनेटर पे था, बी डी एफ डिनोमिनेटर में है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद कोफिशिएंट देखेंगे। ए की कोफिशिएंट एम ए अपॉन बी है, तो बी की कोफिशिएंट भी एम, सी की एन, डी की भी एन, पी की ई की पी, एफ की पी, यानी इस तरीके से मैच हो रहा है। कहने का मतलब अगर मैं इसे बाहर निकालूं तो क्या हो रहा है, एम ए अपॉन एम बी कट के ए अपॉन बी, सब तरीके से इसे अलग करूं तो एन सी अपॉन एन डी। कहने का मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी आगे तो समझेंगे कैसे आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ें देख रहे थे, फिर इसके साइन भी देख लिया करते थे कि ए के पास पॉजिटिव साइन तो बी के पास भी पॉजिटिव है, सी के पास पॉजिटिव, एन के पास पॉजिटिव, यानी इन सब का साइन भी मैच कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं ए अपन बी, कोफिशिएंट तक तो ठीक है, इसका साइन पॉजिटिव, इसका भी साइन पॉजिटिव, इसका निगेटिव, कोफिशिएंट सब मैच हो रहा। तो जब ऐसा केस आ रहा था तो मैंने क्या बताया कि जो इसका आंसर है वही ये हो जाएगा। चलिए, अब ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसे इन डिटेल हम समझते हैं अभी, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ इन सारी चीज़ों को, फिर हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। इसे भी हटा देता हूँ।
चलिए क्लीन हो गया। अब चले हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। देखिए ए बी सी, अगर इसका रेशियो 2 अपॉन, देखिए ए अपॉन बी इक्वल्स सी अपॉन डी इक्वल्स ई अपॉन एफ, हमारे पास क्या है 2/3 है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए क्या होगा 2x, ठीक है, और बी क्या होगा 3x होगा। सेम तरीके से सी, क्योंकि कहने का मतलब तो ये है ना कि ए अपॉन बी ये भी 2/3 है, 2/3 के बराबर है। सी अपॉन डी भी 2/3 के बराबर है। ई अपॉन एफ भी 2/3 के बराबर है। तो अगर जिसे ना समझ में आए थोड़ा सा और इसे करेक्शन कर लेते हैं। चलिए, तो अगर आपके पास ए अपॉन बी इक्वल्स टू ये रेशियो है, कहने का मतलब तो ये है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं क्या कि ए की वैल्यू 2x और बी की वैल्यू 3x, सी की वैल्यू 2x, यहाँ भी क्या हो जाएगा डी की वैल्यू 3x। सेम तरीके से यहाँ पे ई की वैल्यू 2x, एफ की वैल्यू 3x। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये बात तो आपको समझ में आएगी। अगर बात ऐसी है तो यहाँ पे अब रखते हैं। ठीक है, m इंटू ये क्या है 2x प्लस n इंटू ये क्या है 2x प्लस p इंटू ये क्या है 2x। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलिए आगे देखते हैं। नीचे क्या होगा m इंटू बी क्या होगा 3x प्लस n इंटू ये क्या होगा 3x प्लस p इंटू ये क्या होगा 3x। ठीक है, ध्यान से देखें। यहाँ पे क्या है ना कि 2x, देखिए ये आपका 2x, ये 2x, ये 2x, ऊपर से कॉमन आएगा क्या तीनों में? बिल्कुल आ रहा है, तो ले लेता हूँ कॉमन। यहाँ क्या बच जाएगा m प्लस n प्लस p बचेगा। ठीक है, नीचे क्या कॉमन आ रहा है सर? बिल्कुल नीचे भी कॉमन आ रहा है, ये 3x 3x 3x, तो 3x को कॉमन ले लो। यहाँ क्या बच जाएगा m प्लस n प्लस p। ठीक है, अब ध्यान से देखने का काम करें। ये x x से डिवाइड हो गया, ये mnp, ये mnp। ठीक है, m प्लस n प्लस p, m प्लस n प्लस p, ये इससे डिवाइड हो। आ कितना गया 2/3। यानी इन जनरल हम लोग ऐसा क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स और इसके साइन ये दोनों बराबर आ रहा था। तभी तो अगर मान लीजिए कि ये कभी भी अगर कहीं पे भी एक जगह साइन चेंज करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हम कहीं पे भी साइन चेंज कर लेता हूं तो क्या होगा? देखिए यही ना होगा हमारे पास। चलिए अगले स्लाइड में देख लेते हैं, इसको क्लियर हो जाएगा। जैसे एम ए प्लस एन सी माइनस पी ई अपॉन एम ए प्लस एन सी माइनस का यहाँ प्लस कर लेते हैं पी एफ, ये सी नहीं होगा, क्या होगा टी होगा ना। अच्छा टी, हो गया डी। ठीक है, अब देखिए क्या है। अगर मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ, ले रहा हूँ रेशियो, पिछले स्लाइड से क्या था कि a बराबर 2x था, b बराबर 2x 3x था। ठीक है, यहाँ भी b होगा ना, ए बी डी एफ ए सी। ठीक है, c बराबर 2x था। ठीक है, d बराबर फिर से आपके पास 3x था, e बराबर 2x था और f बराबर 3x था।
अब मैं जब इसे रखूं तो क्या होगा, ऊपर 2x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, m प्लस n माइनस p ये बचेगा। ठीक है, चलिए यहाँ नीचे क्या बचेगा, 3x कॉमन आएगा तो m प्लस n प्लस p। अब देखिए x x से डिवाइड हो गया, ये 2/3, लेकिन क्या ये और ये सेम सिमिलर है, क्या ये और ये सिमिलर है, कहेंगे बिल्कुल नहीं, यानी ये एक दूसरे से कभी डिवाइड ही नहीं होगा। इन केस हम नहीं कह सकते डायरेक्ट कि इसका आंसर 2/3 होगा। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि उसके कोफिशिएंट्स को भी देख लेते हैं। अब बताइए इस कोफिशिएंट को भी अगर इसके जगह पे भी कभी मान लो कि इसे हम सेम कर देते हैं, यानी अगर मैं इसे भी प्लस कर दूं, ये भी सेम हो जाए, अब तो डिवाइड हो जाए, लेकिन मैं इस कोफिशिएंट को अलग कर दूं, इस m की जगह पे क्या कर दूं, कोई भी q कर दूं, तो क्या, तो उस सिचुएशन में भी ये डिवाइड नहीं हो पाएगा और फिर हम नहीं कह पाएंगे कि इसका आंसर 2/3 ही होगा। बात क्लियर। और इसीलिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है क्या करने की, उसके कोफिशिएंट को भी मैच कराने की और उसके साइन को भी मैच कराने की और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म्स को भी देखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर सारे का सारा सेम आ जाए तब हम कहते हैं कि वो 2/3 ही रेशियो होगा जो कि था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, a/b इक्वल्स c/d इक्वल्स e/f। ये आपके पास क्या लिया था हमने, 2/3। तो क्या पूछा जाएगा आपसे, देखिए ये टाइप हमने बता दिया तो इस पे क्वेश्चन करा लेते हैं तो बात क्लियर हो एक दो। ठीक है कि 2a प्लस 3c माइनस 5e अपॉन 2b प्लस 3d माइनस 5f, इसकी रेशियो क्या होगी। ठीक है, दूसरा आपसे ऐसे ले ले सर, क्या ले लिया जाए, चलिए 8a प्लस 9b 9c 8a प्लस 9c प्लस 10e अपॉन 8b प्लस 9d, ठीक है, और प्लस 10f ace, ठीक है, और bdf। चलिए ये क्या होगा, क्या करेंगे आप, जो हम लोगों ने अभी जस्ट सीखा है, क्या करेंगे, एक ही कोफिशिएंट देख लेंगे, डिनोमिनेटर तो देखते हैं या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ए सी ई न्यूमरेटर पे था, यहाँ है तीनों, बी डी एफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे था, बी डी एफ डिनोमिनेटर पे है, साथ ही साथ आप कोफिशिएंट को देखेंगे, कोफिशिएंट भी मैच कर रहा है, ठीक है, रिलेटिव कोफिशिएंट। फिर इसका साइन देख लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव और ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव। अब सारे तरीके से ये सिमिलर है, ठीक है, तब कहेंगे कि इसका आंसर 2/3 होगा। सेम तरीके से ये भी हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, अगर समझ में आई तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्या था हमारे पास, a/b इक्वल्स c/d इक्वल्स e/f इक्वल्स 2/3 था। फिर आपसे ये पूछ ले क्या, इन जनरली पहले करवाते हैं फिर क्वेश्चन दे देंगे इस पे आधारित, ठीक है, ma² प्लस nc² प्लस pe² अपॉन mb² प्लस nd² प्लस pf² क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
देखिए जनरली आते हैं कि इसे हम क्या मान लेंगे, उसी तरीके से कि a क्या हो जाएगा 2x, b क्या हो जाएगा 3x, यहाँ के अनुसार। क्यों? क्योंकि a बराबर a अपॉन b इक्वल टू 2 बराबर 3 है, तो हमने इसे मान लिया 2x, इसे मान लिया 3x। सेम तरीके से c क्या हो जाएगा 2x, d क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, बात क्लियर। सेम a क्या हो जाएगा 2x, f क्या हो जाएगा 3x, बात क्लियर। चलिए ये बातें तो समझ में आई गई होंगी। अब इसे यहाँ रखने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, रखिएगा तो m a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस n ये भी क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस p इंटू 4x स्क्वायर। ठीक है, देखिए m इंटू नीचे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस n इंटू 9x स्क्वायर प्लस p इंटू 9x स्क्वायर। बात क्लियर। अब आप क्या देख रहे होंगे, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर वाले पोर्शन पे 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर तीनों टर्म में है, और इसलिए ये 4x स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है सर, m प्लस n, अरे कहाँ चला गया जी, फिर से लेना पड़ेगा, तो फिर से लेना पड़ेगा इसे। a अपॉन बी इक्वल्स b अपॉन सी इक्वल्स c अपॉन डी, ये 2 अपॉन 3 था। ठीक है, हमें क्या करना था, m a स्क्वायर प्लस n b स्क्वायर प्लस p b नहीं p चलिए n c स्क्वायर प्लस p e स्क्वायर अपॉन m b स्क्वायर प्लस n ये d स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस p f स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग, किस स्टेप पर थे कि a हमारे पास 2x होना है, b हमारे पास 3x होना है। ठीक है, फिर यहाँ गलत लिखा गया ना, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, फिर से नोट कर लीजिए, ए बी सी डी सी अपॉन डी इक्वल्स ई अपॉन एफ। अब आते हैं क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, m इंटू ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस n इंटू 4x स्क्वायर प्लस p इंटू 4x स्क्वायर। ऊपर का काम खत्म, नीचे क्या m इंटू 9x स्क्वायर प्लस n इंटू 9x स्क्वायर प्लस p इंटू 9x स्क्वायर। आप क्या देख पा रहे होंगे कि ये सारी चीजें कॉमन आ रही हैं क्या, तो 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर ऊपर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर क्या आ रहा कॉमन, तो लिख लेते हैं कॉमन है तो 4x स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा फिर m प्लस n प्लस p, ऊपर बच गया। चलिए नीचे क्या हो रहा 9x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 9x स्क्वायर को हमने ले लिया कॉमन, क्या बच रहा m प्लस n प्लस p। आप क्या देख पाएंगे, ये दोनों तो सेम ही था, डिवाइड हो गया, x स्क्वायर खत्म, यानी ये आपके पास आ गया 4 अपॉन का 9। 4 अपॉन 9 आ गया, इसका क्या मतलब है सर, ये 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, 2 अपॉन 3 का स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी हमें वही बातें करनी है, सिर्फ ध्यान के रखना है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो हमें इसका स्क्वायर कर देना है,
सेम तरीके से अगर क्यूब है तो क्यूब कर देना। मतलब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए अगर ए सी ई कुछ भी नहीं रहता तो क्या करते हैं, 2/3 ही हो जाता। स्क्वायर है तो इसे भी स्क्वायर कर दिए। अब क्यूब है मतलब एम ए क्यूब प्लस एन सी क्यूब प्लस पी ई क्यूब, ये रहता आपके पास एम बी क्यूब प्लस एन डी क्यूब प्लस पी एफ क्यूब। ये आपसे पूछता, हम क्या करते हैं, यहाँ देख रहे हैं क्यूब को और ये क्यूब है, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर भी क्यूब कर देंगे किसका, उस रेशियो का जो दिया हुआ था, और हम इस तरीके से कहेंगे 8/27 आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो कहने का मतलब है यहाँ भी हम लोगों को बस वही चीज़ें देखनी है, कोफिशिएंट देखनी है, साइन देखनी है, और न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर पे है या नहीं, डिनोमिनेटर वाला यानी प्लेस देखनी है। अगर सारा कुछ सिमिलर है तो हम क्या कह पाएंगे कि उसकी रेशियो इस पर डिपेंड कर जाएगी। अगर ए सी ई इस फॉर्म में ही है, पावर 1 है तो ये हो जाएगा, स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब में पूछा है तो क्यूब कर देंगे, 4 पावर रहेगा तो 4 कर देंगे। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होगी। आइए इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ ए अपॉन बी इक्वल्स सी अपॉन डी इक्वल्स ई अपॉन एफ, आपके पास 2/3 है। फाइंड, आपसे ये पूछ लेता 3 ए क्यूब माइनस 5 सी क्यूब प्लस 7 ई क्यूब अपॉन 3 बी क्यूब माइनस 5 डी क्यूब प्लस 7 एफ क्यूब क्या होगा। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ लिया जाए 9 ए स्क्वायर प्लस 3 सी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन 9 बी स्क्वायर प्लस 3 डी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, करना वही है, हमें क्या देखना है, क्यूब, पावर, बाकी सिमिलरिटी तो देख ही लेना कैसे है। बाकी यहाँ पे अगर क्यूब है तो हमें भी क्या करना है सर, क्यूब कर देना है। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2/3 का क्यूब, मतलब 8/27। इसका सारा कुछ मैच कर लेंगे, सारे तरह से अगर सिमिलर है तो फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, मतलब क्या 2/3 का स्क्वायर, क्या हो स्क्वायर मतलब क्या 4/9, और ये आपका उत्तर होगा। उम्मीद है ये बातें आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाया होऊंगा। मैं एक ही रेशियो लेके करके बाकी सारे चीज़ें जो भी बेसिक कंसेप्ट था, क्यों होता है ऐसा, ये सारा कुछ समझा दिया हूँ। बाकी या इस रेशियो के प्लेस पर कुछ और भी वैल्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और, यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे कल ये सारी चीज़ें, उसका क्या अप्रोच है, मतलब ये सारा कुछ कैसे हो रहा था, वो सारा कुछ हम लोगों ने अभी देख लिया। इसके बाद और हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल, और लास्ट में जाते जाते हमने कुछ बताया था। ठीक है, वो क्या था, वो ये था a/b प्लस सी इक्वल्स b/c प्लस ए इक्वल्स c/a प्लस बी हो। ठीक है, ये हो। ठीक है, और आपको कंडीशन दिया रहे, देखिए इस चीज में, इसमें 2 कंडीशन आता है। पहला, अगर ABC पॉजिटिव हो, और दूसरा अगर
ए प्लस बी प्लस सी 0 है। ठीक है, समझते हैं इसको। हमने क्या बताया था कि इस केस में ए बराबर बी बराबर सी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपने आप सारा कुछ समझ में आ जाएगा क्यों लेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या बताया था कि अगर ऐसा कभी हो कि ये रेशियो तीनों बराबर है तो किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर ही तो रहा होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये के बराबर है। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ से क्या होगा सर कि a अपॉन बी प्लस सी आपका के बराबर होगा, b अपॉन सी प्लस ए के बराबर होगा, c अपॉन ए प्लस बी के बराबर होगा। अगर ऐसी बातें हैं तो ये क्या होगी, a इक्वल टू के इंटू बी प्लस सी होगा। ठीक है, b इक्वल्स के इंटू सी प्लस ए होगा, c इक्वल्स के इंटू ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इन सबको ऐड करने का कोशिश करते हैं। मतलब हमारे पास क्या है, a इक्वल्स के इंटू बी प्लस सी, ठीक है, b इक्वल्स के इंटू सी प्लस ए, c इक्वल्स के इंटू ए प्लस बी। आप ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखिए, इधर तो आपका a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, के तो कॉमन रहेगा, बाकी के बाकी सब 2 टाइम्स आएगा और ये a प्लस बी प्लस सी आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल, आप क्या देख पा रहे होंगे, ये a प्लस बी प्लस सी, ये a प्लस बी प्लस सी हो गया खत्म। ठीक है, इधर देखना, यानी 1 इक्वल्स के इंटू 2 आया, यानी k की वैल्यू क्या आई, 1/2 आया। ठीक है, 1/2 आया, यानी ये जो रेशियो होना है ना, ये a अपॉन बी प्लस सी भी क्या होना है, यानी यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो a प्लस ए अपॉन बी प्लस सी है बराबर b अपॉन सी प्लस ए है बराबर c अपॉन ए प्लस बी है, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/2 आना है। अब देखते हैं आगे, ये तो बात समझ में आई। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, तो ये इस केस में होगा जब ए बी सी, ए बी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव हो। ठीक है, जरा इसे समझते हैं। चलिए क्या हमने माना था, पहला क्या कंडीशन क्या था, ए बी सी पॉजिटिव, दूसरा कंडीशन क्या था, ए प्लस बी प्लस सी 0। जब ये पहला कंडीशन हमने लिया तो क्या कितना आ गया, 1/2 आ गया, आया कि नहीं आया। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। आप बताइए कि क्या कभी भी अगर ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, सी पॉजिटिव हो, जिसे ना समझ में आया ध्यान रखें, 0 से बड़ा होने का क्या, कोई भी चीज़ कोई भी नंबर 0 से बड़ा है, यानी 0.1 0.2 भी अगर है तो वो पॉजिटिव ही तो हुआ, निगेटिव तो होगा नहीं। तो इसलिए हम इसे पढ़ते हैं क्या, ए इज ग्रेटर देन 0 मीन्स ए इज पॉजिटिव, बी इज ग्रेटर देन 0 मीन्स बी इज पॉजिटिव। तो इसको क्या पढ़ते हैं ना कि पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, चलिए जिसे ना समझ में आया था उसे समझा दिया गया। अब देखते हैं आगे क्या है। चलिए आप बताइए, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव, क्या ए प्लस बी प्लस सी ये कभी भी 0 होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, ये कभी भी 0 नहीं होगा। और इस केस में हमारा ये आंसर कितना आ रहा था,
1/2 आ रहा था। ठीक है, लेकिन उस सिचुएशन में क्या होगा जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए। ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या होगा जब आपके पास a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो क्या होना है देखिएगा, हम इसे ये लिख पाएंगे क्या, a इक्वल्स माइनस बी प्लस सी, बिल्कुल लिख पाएंगे। सेम तरीके से आप क्या लिख पाएंगे, यहाँ से यहीं से हम क्या लिख पाएंगे अगर इधर का, तो b इक्वल्स माइनस का a प्लस सी, सेम तरीके से इधर डालते हैं। ठीक है, c इक्वल्स यही लिख लेता हूँ, c इक्वल्स माइनस का a प्लस बी, ऐसा कुछ हम लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए, यानी ठीक है, क्या है, ठीक है, अब देखिए क्या है, अब यहां से लाते हैं, अब यहां से आते हैं, यानी a अपॉन का b प्लस सी आपके पास क्या था, हमने k माना हुआ था। अब देखेंगे क्या आप यहाँ के सिचुएशन के अनुसार a इक्वल्स माइनस बी प्लस सी है। ठीक है, a के प्लेस पे आप रख दो माइनस का b प्लस सी अपॉन नीचे क्या है सर, b प्लस सी है। आप क्या देख पाएंगे, b प्लस सी डिलीट हो गया, यानी k की वैल्यू जो हो गई -1 हो गई। आप सारे केस में पाएंगे कि k की वैल्यू -1 आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर कभी भी आपके पास ऐसा रहे a अपॉन बी इक्वल्स a अपॉन बी प्लस सी इक्वल्स b अपॉन सी प्लस ए इक्वल्स सी अपॉन ए प्लस बी, ये क्या हो, कुछ भी हो, मतलब कांस्टेंट कोई नंबर है, तो k के वैल्यू की यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, यानी इसकी दो आंसर आ सकती है, या तो -1 आएगी या 1 आएगी, 1/2 आएगी। अब डिपेंड करता है कि इसके कंडीशन क्या गिवन है। अगर a b c ये पॉजिटिव गिवन है तो आंसर हमारा क्या होगा, ये। क्यों सर, क्योंकि ये तो आपका निगेटिव वैल्यू आ रहा ना। ठीक है, चलिए, दूसरा क्या है कि k की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, तो ये दूसरी वैल्यू जो आनी है वो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो k की वैल्यू क्या आनी है, -1 आनी है, जो कि निगेटिव होगी। बात समझ में? फिर से, अगर a b c पॉजिटिव है मतलब क्या, a b c पॉजिटिव है मतलब यही ना हुआ कि a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है। अगर a प्लस बी प्लस, यानी अगर ये भी कंडीशन आपके पास गिवन है तो हम ये कहेंगे कि अगर a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव हो तो k की वैल्यू 1/2 होनी है, और अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो k की वैल्यू -1 होनी है। फिर से, अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव हो या a is greater than the 0, that is a is positive, b positive, c positive, तो हमारा आंसर क्या होना है, 1/2। दो आंसर आ रहा है। ठीक है, यानी k का वैल्यू 1/2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि इसकी कंडीशन क्या गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेम तरीके से ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो एक बात देख लीजिएगा जो हम अब बताने जा रहे हैं, बी प्लस सी, जो कल हम लोग बोले थे कि सिमेट्री का ले लेंगे। सिमेट्री को हम लोग अच्छे से अलजेब्रा में फिर समझेंगे। सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये के था। ठीक है, के का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। 1/2 कब आया, जब ए बी सी पॉजिटिव था कि नहीं था। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या कहा है
कि जब ये ए बी सी पॉजिटिव हो या ए प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव हो तो ये ऐसा ये इन तीनों के बीच इस तरीके का रिलेशन तब और तभी पॉसिबल होगा जब ए बराबर बी बराबर सी यानी सिमेट्री होगा। आप रख के देख लीजिए, ए बराबर बी बराबर सी अगर है, ए बराबर बी बराबर सी अगर है तो हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी के जगह पे भी ए लिख देता हूँ, सी के जगह पे भी ए लिख देता हूँ। तो क्या हो गया, ए अपॉन 2 ए कटा कितना आ गया 1 अपॉन का 2। बात समझ में आया? तो ये बातें फिर हमें करनी है, यानी ऐसा जब भी हम लोग देखेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा 1/2। कैसे पुटअप करेंगे, ए बराबर बी बराबर सी सिमेट्री का रूल लगाएंगे। सेम तरीके से और भी आपको क्या गिवन था क्वेश्चन, कभी भी ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी हो बराबर बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी हो बराबर सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी हो। ठीक है, ये क्या होगा, अब यहाँ भी कंडीशन वही है सर, ए बी सी ग्रेटर देन 0। तो उसी तरीके से इसे भी करनी है। आप क्या करोगे, बेसिक पे अगर समझने की बात करें तो इसे हम के मान लेंगे, नहीं तो ऐसा जब भी देखेंगे सिमेट्री का रूल लगाएंगे और सीधा कहेंगे ये तब और तभी पॉसिबल होगा, ठीक है, जब ए बराबर बी बराबर सी होगा। ठीक है, और अगर ए बराबर बी बराबर सी होगा तो इसकी आंसर क्या आएगी सर, तो ए अपॉन ए प्लस बी के जगह पे भी ए, सी के जगह पे ए। ठीक है, यानी ए अपॉन 3a क्या हो गया, तो 1 अपॉन का 3। इन जनरल बहुत लोग ए बराबर बी बराबर सी 1 मान लेते हैं, 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 कर बैठते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए इसका बेसिक समझना हो तो आप क्या करोगे ना कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ अगर देखोगे तो क्या होगा, ए बराबर के इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा, बी बराबर के इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा, सी बराबर के इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ठीक है, और जब ऐड करोगे तो ये सारा का सारा ए प्लस बी प्लस सी इधर से, के इंटू 3 यहाँ से कॉमन आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा, और इस तरीके से आपका के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन का 3 आ जाएगी। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे आपसे कभी ऐसा भी दे दिया जाए ए अपॉन ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स बी अपॉन ए प्लस 2b प्लस सी, ठीक है, बराबर सी अपॉन ए प्लस 2b प्लस सी बराबर व्हाट होगा, कंडीशन सेम है, ए बी सी क्या हो, ग्रेटर हो, ए बी सी क्या हो, ग्रेटर हो, यानी पॉजिटिव हो। ठीक है, ए बी सी क्या हो, ग्रेटर देन या पॉजिटिव। क्या करेंगे, हमने क्या बताया, सिमेट्री लगा दो, ए बराबर बी बराबर सी, यही तो लगाना है। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए प्लस 2 इंटू ए प्लस ए, मतलब क्या, ए अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2 और 2 यानी 4a, ये खत्म, क्या गया 1 अपॉन का 4। इन जनरल इसे सब लोग 1 मान लेते हैं, आप भी मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन का 4 हो जाएगा। बात क्लियर, बाकी कॉन्सेप्ट उसी तरीके से आप के मान के कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप समझ पाएंगे, आप कर पाएंगे इजी वे में। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे और इसे हम लोगों ने अच्छे से समझने का भी काम कर लिया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, हम लोग सिमेट्री क्यों माने, उसका रेशियो कैसे आया, ऐसे ये सारा कुछ हम लोग देख लिए।
अब जो इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, रेशियो को कैसे मर्ज किया जाए। ठीक है, यानी क्या पढ़ेंगे, हाउ टू मर्ज रेशियो। हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ टू मर्ज रेशियो। अब इसकी बात जब करें तो ये मर्ज करने का क्या मतलब है कि कभी भी आपके पास A:B, जैसे कि ये आपका 2:3 गिवन हो और B:C आपके पास 3:4 गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए A:B:C की रेशियो क्या होगी, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ तो A:B का रेशियो है, यहाँ तो B:C और आपसे तीनों का रेशियो पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इन दोनों रेशियो को मर्ज कर देते हैं। ठीक है, और कैसे मर्ज करते हैं, आइए उसे देखते हैं, इसका क्या तरीका होगा। ठीक है, चलिए, जैसे अगर मैं इसे देखूं, जैसे आपके पास A:B क्या है, 2:3 है, B:C क्या है, 3:4 है। ठीक है, आप यहाँ B के बारे में देखेंगे, दोनों ये जो दोनों हैं, स्लाइड गैप, चलिए फिर से लेने पड़ेंगे। A:B आपके पास 2:3 था, B:C आपके पास 3:4 था। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे B है और यहाँ पे B है, दोनों में कौन सा टर्म कॉमन है, B कॉमन है। अब देखते हैं क्या ये B इक्वल है दोनों प्लेस पे, तो बोलेंगे हाँ, यहाँ पे B3 है और यहाँ पे भी B3 है, यानी B की रेशियो सेम है। तो अगर जब भी कॉमन रेशियो सेम हो तब जाके जब मर्ज करने की बात आई और हमसे A-B-C पूछ ले तो रेगुलरली डाल देंगे। ठीक है, यानी A की वैल्यू 2 हो जाएगी, B की वैल्यू 3 हो जाएगी और C की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, रेगुलर वे में कर देंगे, जब कॉमन रेशियो सेम हो, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे इसी में एक और ले लेता हूं, जैसे P:Q इक्वल्स 5:7, Q:R इक्वल्स 7:9। ठीक है, आपसे पूछा P:Q:R क्या होगा, आप क्या देख रहे हैं, कॉमन टर्म इन दोनों में क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे Q कॉमन है, यहाँ पे भी Q कॉमन, यानी Q टर्म कॉमन है। अब Q की वैल्यू देखेंगे, Q का रेशियो क्या है, ये 7 है और Q यहाँ भी 7 है। अब जब कॉमन रेशियो सेम हो ना, जो कॉमन रेशियो है वो अगर सेम हो तो फिर हम मर्ज करने की बात आई तो रेगुलरली उसी रेशियो को उतार देंगे। यानी ये 5, जो P की वैल्यू यहाँ 5 थी, P की वैल्यू यहाँ 5 थी, तो हमने यहाँ 5 लिया, Q का वैल्यू 7 था, 7 लिया, R की वैल्यू 9 हो गया, बात क्लियर, और इसी तरीके से हम निकाल पाएंगे। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक और लेके देख लेते हैं। S:T इक्वल टू 5:9, T इक्वल टू P कर लो। ठीक है, P इक्वल्स 9:10। आपसे पूछ रहा है S:T:P, कॉमन टर्म क्या है, क्या देख पा रहे हैं हम लोग कॉमन टर्म, तो बोलेंगे कॉमन यहाँ T है और यहाँ भी T है, और T की वैल्यू यहाँ 9 है, T की वैल्यू यहाँ भी 9 है, यानी T कॉमन रेशियो बराबर है, कॉमन टर्म की रेशियो बराबर है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जैसे था उसी तरीके से, फिर तो सिस्टम ही इजी हो गया ना, तब तो करना ही आसान हो गया। चलिए, ये बात समझ में आई होगी, चले आगे, चलिए आगे समझते हैं क्या है।
आगे क्या है, जैसे आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए A/B इक्वल्स 3:4, अब कॉमन रेशियो बराबर रहेगा ही नहीं, ठीक है। B/C इक्वल्स 5:7 हो। अब आपसे पूछ लिया जाए कि A/B/C की रेशियो क्या होगी, क्या करेंगे आप, देखें समझें अच्छे से। A/B/C की रेशियो हमसे पूछा जा रहा है, हम लोग उतार देते हैं पहले उसे। A कितना था, AB कितना था, 3:4 था। BC कितना था, अब देखो AB था तो AB के नीचे रखेंगे, BC था तो BC के नीचे, ऐसे, ठीक है। BC का रेशियो था तो BC, ये 5:7 था। हमें निकालना है A/B/C। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉमन टर्म तो हमारा B है, कॉमन टर्म B है, लेकिन B यहाँ पे 4 है, B यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। तो जो कॉमन टर्म है ना, हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, हमारा पर्पस क्या रहेगा, जो कॉमन टर्म है इसको इक्वल करना है। जो कॉमन रेशियो है, जो कॉमन टर्म है उसके रेशियो को बराबर करना है, ठीक है। कॉमन रेशियो को बराबर कर दो, तो ये 4 है और ये 5 है, ये कब बराबर होगा, तो जब इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करो, ये 20, और इसे 4 से तो ये 20, यानी देखो इससे मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म को, यानी दिस कंप्लीट इज मल्टीप्लाइड बाय 5, एंड इसे 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई 4 से। तो आप बताइए 5 3 जा, दोनों में मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। 5 3 जा 15 इस टू 5 4 जा 20, बी होगी इधर से, ये तो बी की वैल्यू होगी, 5 4 जा 20 और 7 4 जा 28, ठीक है। और यही रेशियो होगी। अगर ना समझ में आए तो दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या तरीका होगा हमें करने का इसे, कि A/B/C हो, ये 3:4 हो, ये 5:7 हो। इसमें क्या करना कि जैसे यहाँ पे कॉमन क्या है, B है, हमें B को बराबर करना है। इसके लिए क्या करेंगे, जो इधर खाली जगह है ना, खाली जगह में इसी को बढ़ा देंगे। ये 4 है तो इधर 4 फिल कर देंगे, इधर खाली जगह 1 है और ये 5 है तो 5 को इधर डालेंगे। अब क्या करेंगे कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ये, ठीक है। यानी A की रेशियो क्या हो जाएगी, तो इसे मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15। B की रेशियो क्या हो जाएगी, इसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करना, मतलब 5 4 जा 20। इसकी रेशियो क्या होगी, तो 7 4 जा 28, ठीक है। और यही उत्तर है। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, जैसे कभी भी आपके पास A/B इक्वल्स 7:8 हो, B इक्वल्स C/9:8 हो, ठीक है। हमसे पूछ रहा A/B/C क्या होगा, देखिए A/B/C, A कितना 7 8, B कितना, BC कितना है सर, तो बोलेंगे 9 और 8 है। हम क्या देख रहे हैं, कॉमन क्या है B, लेकिन इसे तो हमें बराबर करना है। कैसे बराबर होगा, जब इसे मैं 9 से और इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तब 9 8 जा 72 और ये 9 8 जा 72 हो जाएगा। यानी अब इस तरीके से हमारा रेशियो हो जाएगा 9 7 जा 63, 9 7 63, 9 8 72 और 8 8 64, सॉरी 64 नॉट 84, ठीक है। और ये हमारा रेशियो आ गया। नहीं समझ में आया तो दूसरा जो तरीका हमने बताया ये सबसे ही बेस्ट है, ठीक है। आप ऐसे कर लेंगे, आसान पड़ेगा आपके लिए। ये 7:8 है, ठीक है। ये कितना है, 9:8 है। क्या बोले, जो खाली जगह है ना उसी में इसको फिल कर दो 8,
इधर 9 है, खाली जगह 1 है, 9 क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो गया 7 9 जा 63 इस टू ये 72 इस टू ये 64 और यही हमारा रेशियो आंसर। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, उम्मीद है हम लोगों ने आज जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी पढ़ने का प्रयास किया, वो सारा कुछ अच्छा रहा होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।